नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.3। ये जो टॉपिक है आपका फ्रैक्शन चल रहा है, चैप्टर नंबर ये 2 के अंदर आता है। आर.डी. शर्मा बुक्स क्लास का 7 का हम स्टडी कर रहे हैं अभी। बच्चे आज जो हम पढ़ेंगे ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लीकेशन फिनिश किया था कि कोई भी दो फ्रैक्शन है, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते, मल्टीप्लाई कैसे करते, ये हमने देखा था। आज बच्चे पढ़ेंगे कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कोई भी दो फ्रैक्शन है और दोनों फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे किया जाएगा, उसके रूल्स पढ़ेंगे। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पे एक एक्सरसाइज है 2.3। पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का, उसके बाद बच्चे हम जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं आएगा तब तक एक्सरसाइज बनेगा ही नहीं आपसे। तो इसीलिए अगर हम एक बार कॉन्सेप्ट जान जाएंगे ना, तो एक्सरसाइज तो आपके चुटकी में बनेगी। ठीक है, तो बच्चों देखो इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का पहला कॉन्सेप्ट देखो, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। जैसे ऊपर ए बाय बी है ना, तो बी बाय ए करना, मतलब अपोजिट कर, मतलब पलट देना है। जैसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होता है, टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी द रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। देखो बच्चों, या तो आपको कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ही होता है आप इसका रेसिप्रोकल निकालना। कहता है दो जो है फ्रैक्शन, जैसे कोई एक फ्रैक्शन है, सपोज करो, उसका अपोजिट करो, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर बन जाएगा। यानी उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल जब निकालोगे तो दोनों का प्रोडक्ट जो है आपका 1 होना चाहिए। ये प्रूफ करके बताता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल का मैं बता रहा हूँ बच्चे, कि सपोज करें कि 3/4 एंड 4/3, 3/4 एंड 4/3 आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये स्मॉल आर लिख ले, ठीक है। 3/4, 4/3 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये कैसे पता चलेगा, तो इसका मैं क्या करूंगा, इसका निकालूंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना, यहाँ पर देखा, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लाई ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। तो इसका जो है प्रोडक्ट निकालूंगा, तो प्रोडक्ट निकालूंगा। तो जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो 3/4, इसी का इन्वर्स क्या होगा, 4/3। तो इसको 4/3 करो, इसको देखो यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे, 4 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो यही एक प्रूफ करने का तरीका है। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है जैसे A/B, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो इनका जो रेसिप्रोकल आप निकालोगे ना, इसका रेसिप्रोकल जब निकलेगा तो आपका हो जाएगा B/A। आगे समय A/B का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, B/A होगा। तो हम लिख सकते हैं, आप नीचे लिख लीजिएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो फ्रैक्शन, यहाँ लिखूंगा मैं, द रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो फ्रैक्शन A/B इज B/A। इसको याद रख लेना है आपको। ठीक है, तो कोई भी अगर फ्रैक्शन है जो नॉन जीरो है, तो उसका जो रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे A/B है तो B/A होगा। और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपको चेक करना है, जैसे आप इनवर्स बोलिए या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी इनके प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो समझ लीजिए इसका जो है ये आप रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। दोनों का प्रोडक्ट करके चेक करना होता है। ठीक है बच्चे, तो चलो, तो बच्चे नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं। ये आप पॉइंट नंबर 2 आप बोल देंगे। कहता है द डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन A/B by a non-zero fraction C/D is defined as the product of A/B with multiplicative inverse या reciprocal of C/D। देखो बच्चों, बस ये समझ लो, ये थ्योरेटिकल टाइप का है, वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा होगा।
मैं बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूँ। देखो ये कह रहा है कि अगर a बाय बी है, ठीक है, और यहाँ डिवीजन है, डिवाइड है यहाँ पे, और c बाय डी है, तो आप क्या करना, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है कि a बाय बी तो लिख दो और डिवाइड को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और इसका रेसिप्रोकल करना है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल देना है, इसको अपोजिट कर देना है। यानी डिवाइड को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये पलट देना है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो आपका क्या होगा बच्चे a बाय बी और यहाँ पे क्या होगा d बाय सी। इसको हम इस तरह से बनाएंगे, a बाय बी डिवाइड c बाय डी इज इक्वल टू a बाय बी, और ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा d बाय सी का। यानी नीचे वाला क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे। तो वही कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ a बाय विथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाता है, इसका अपोजिट। यह ध्यान रखना, मैं कुछ एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। लिखता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/4, तो क्या होगा, 3/4 का क्या होगा, 4/3। ध्यान रखना, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा 3/4 को तो अपोजिट कर देना है, यानी 4/3 कर देना है, पलट देना है इसको। अगर कोई पूछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5 का तो क्या करोगे, बताओ, 5 को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे और 3 को नीचे जाऊंगा। तो इसी तरह से हम इसको करने का तरीका सीखेंगे। तो a बाय बी है, इसको प्रोडक्ट देना है और इसका c बाय डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो d ऊपर चला गया, c नीचे चला गया। अब इसी को हम ये प्रोडक्ट कर लेंगे तो आपका a इंटू डी, तो ए डी आप बाय क्या होगा, बी सी होगा। तो इसी तरह से हम निकालेंगे। तो चलते बच्चों, ये तो कॉन्सेप्ट था। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में आप कन्वर्ट करोगे तो ये राइट साइड वाले हमेशा ध्यान रखना पलटेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखने हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बच्चे आपको एक्सरसाइज 2.3 जो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करेंगे अभी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड क्लासीफाई देम एज ए प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड होल नंबर। बच्चे हमने आपको पढ़ा चुका है, पहले क्लास 6 में भी आप पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसकी न्यूमरेटर लेस होगा और डिनोमिनेटर मोर होगा, यानी न्यूमरेटर में कम होगा और डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, उस फ्रैक्शन को बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसके न्यूमरेटर ज़्यादा हो, डिनोमिनेटर कम हो, ठीक है बच्चे। उसके बाद जो है आपका होल नंबर वो होता है वो जो फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो, जैसे 3, 4, 5, 6 इस टाइप में, इंटीजर के टाइप में आएगा, तो ऐसे नंबर को हम लोग होल नंबर बोलेंगे, ठीक है। होल नंबर वो होता है जो 0 से स्टार्ट हो और आपके लास्ट तक इन्फिनिटी तक जाएगा, 0, 1, यानी जो भी नेचुरल नंबर होगा उसमें 0 को इंक्लूड कर देना तो वो होल नंबर हो जाएगा। तो मुझे पहला काम क्या है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, अब यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या लिखूँगा, रेसिप्रोकल ऑफ 3/4। तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, डिनोमिनेटर में 4 है, न्यूमरेटर में 3 है, तो इसको पलट देना है, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा 4/3, यही होगा। यानी रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज कितना, आपका हो जाएगा इज 4/3, यही हो गया रेसिप्रोकल। अब ये आपको बताना है तो ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। देखो न्यूमरेटर में ज्यादा हो गया, न्यूमरेटर ये क्या हो गया, ये मोर है और ये लेस है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा फ्रैक्शन, तो इस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ब्रैकेट दे करके, आंसर आपका मैं लिखूंगा 4/3, ठीक है, और इम्प्रॉपर, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहां पे मैं आंसर लिखते जा रहा हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट का समझ में आ गया, फर्स्ट का आंसर क्या हो गया 4/3, आपका इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर में ज्यादा है, डिनोमिनेटर में कम है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज 8/5,
होगा। अब बच्चे देखो ये मोर है, ये लेस है, ठीक है, कम है ना। तो जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा तो कौन सा फ्रैक्शन होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैं इसको लिखूंगा, ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा ब्रैकेट में? 8/5 और साथ साथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9/7 है, तो मैं यहां लिखूंगा बच्चे रेसिप्रोकल ऑफ 7/9, नहीं सॉरी, रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 इज 7 बाय क्या होगा? 9। इस बार क्या हो रहा है? न्यूमरेटर क्या हो रहा है? ये लेस है, कम है, और ये आपका मोर है, ये ज्यादा है। तो लेस ऊपर न्यूमरेटर हो गया, तो ये हो गया कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैं बच्चे लिखूंगा यहां पे प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो मैं इसको आंसर ब्रैकेट में देकर लिख रहा हूं यहां पे 7/9 और कॉमा प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट का 3 क्वेश्चन है, उसका आंसर भी मैच कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट में 3/7 है, इम्प्रॉपर है एकदम। फर्स्ट में जो है आपका दिया हुआ है क्वेश्चन 3/7। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका 3/7 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करना है आपको? 3/7 कर लो इसको। मैंने 3/4 लेकर बना दिया, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे आप जो है 3/7 कर लो। यहाँ पे 7 ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 7 हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ये भी तो वही है पहले वाला जैसे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो है इसी तरह से दिया हुआ है 3/7, मतलब 7/3 आपका, और साथ साथ इम्प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका 8/5, ठीक है। तो 8/5 देखो आपका आ गया है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद जो है 9/7 का 7/9 और प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर इसी का जो है फोर्थ, देखो बच्चे कि फोर्थ क्या है? फोर्थ में आपका दिया हुआ है 6/5, 6/5। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 इज 5 बाय क्या होगा? 6, यही हो जाएगा ना, 5/6। अब ये क्या हो गया? ये लेस हो गया, और ये क्या हो गया? मोर हो गया। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम? ये बोलेंगे प्रॉपर। जब न्यूमरेटर कम हो जाए तो प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। तो मैं इसको आंसर ब्रैकेट में लिखता हूँ 5/6 कॉमा प्रॉपर। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका दिया हुआ है 5/6 और प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें क्वेश्चन 5th और 6th दोनों क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको लिख लीजिए आप। अब बच्चे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब इसमें आपको देखना है कि ये कौन सा, इसका पहले हमें निकालनी है रेसिप्रोकल। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ 12/7 इज 7/12, जो कि 7 क्या हो गया? लेस, 12 क्या हो गया? मोर। भाई 12 7 से तो बड़ा है ना, तो इसीलिए ये फ्रैक्शन हो गया आपका प्रॉपर। तो मैं इसको लिखूंगा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? 7/12 और साथ साथ प्रॉपर। इस तरह से मैं इसको लिख दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या है? देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 इक्वल टू 8/1, और 8/1 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 8, ठीक है। और ये 8 क्या है आपका? एक होल नंबर है। ये क्या है? होल नंबर है। ऐसे आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा है कि ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, इम्प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन ऐसे केसेस में जब नीचे 1 हो जाए तो हम उसको डिवाइड करके 8 लिखेंगे, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो इसका नाम है होल नंबर, तो आप इसको लिखोगे होल नंबर्स, ठीक है। और ये इसको मैं ब्रैकेट में आंसर क्या लिखूंगा? 8 और होल नंबर, ठीक है। तो आपका होल नंबर हो गया। तो यही आपका आंसर जो है अब हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर बच्चे सेकेंड करेंगे।
तो बच्चे क्वेश्चन नंबर जो है अब सेकेंड डिस्कस करते हैं। यहाँ कह रहा है डिवाइड करने के लिए, कहता है 3/8 को डिवाइड करना है 5/9 से, यानी 3/8 बाय, यहाँ देख रहे हैं डिवाइड है, बाय का मतलब ये, यहाँ देखिए डिवाइड लिख दिया, यहाँ बाय लिख दिया, इसका मतलब वो जो है यहाँ डिवाइड है, यानी 3/8 बाय 5/9, 3/8 को 5/9 से डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा इसको, देखो यहाँ किस तरह से लिख रहा हूँ, 3/8 तो मैं लिखूँगा, अब बाय की जगह पे ऐसे कर लूँ, ये डिवाइड का फॉर्म दे दिया, ठीक है, और 5/9। और अभी हमने प्रॉपर्टी बताया था ना डिवीजन का क्या होता है, इसको अगर डिवाइड को, यहाँ डिवीजन है ना, इसको मल्टीप्लिकेशन में जब हम ले जाते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। तो 5/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 9/5, इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो अब ध्यान रखना ये राइट साइड में ही हमेशा होगा, ये राइट वाला ही चेंज करेंगे हम, साइन, मतलब साइन नहीं सॉरी, मतलब नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 3/8 इंटू 9 ऊपर गया और 5 नीचे आया, तो कितना हो गया। अब देखो कटिंग कर होने वाला है, कुछ ऊपर नीचे कटेगा नहीं कटेगा, तो मैं क्या करूँगा 9 3 जा 20, 9 इंटू 3 इंटू 9 और 8 इंटू आपका हो जाएगा 5, ये 5 है, तो 27/40, यही आपका आंसर हो गया। समझ आ गया बच्चे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। इसमें देखो, इसको फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं सॉरी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में ले जाओ, तो 3 इंटू 4 और प्लस 1/4, ठीक है, डिवाइडेड 2/3। अब बच्चे इसको क्या करेंगे हम, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13 हो गया, तो 13/4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइडेड 2/3। अब मैं इसको क्या करूँगा, फिर इसको मैं चेंज करूँगा, ये जो है ना ये आपका चेंज होगा, तो 13/4 और इसको डिवीजन है, इसको जब मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो नीचे वाला जो 3 है ना ये ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा 3/2। अब देखो इसमें कुछ सिंप्लीफाई होने वाला है, नहीं हो रहा है, देखो कुछ भी नहीं कट रहा है, तो मैं सिंपली करूँगा 13 इंटू 3 अब बाय 4 इंटू 2, तो 39 अब बाय 8, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। लेकिन ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना बच्चे कि यहाँ पर देखो ये जो आप 39/8 है, न्यूमरेटर 8 से ज़्यादा हो गया, तो ऐसे जब न्यूमरेटर ज़्यादा हो जाए और डिनोमिनेटर कम रहे तो ऐसे केस में इसको इस तरह से मत छोड़ना, इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले जाना। तो 8 का टेबल पर हो, 8 4 जा 32, तो 32 और कितना हो जाएगा, यानी 4 और 32 में कितना ऐड करोगे, तो 7, तब तो 39 होगा बाय 8, ये हम लिखेंगे आंसर। तो आप ये भी लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। आपके बुक्स में दिया हुआ है 4:7/8, दोनों लिख सकते हैं आप, ठीक है बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 3 करके दिखाता हूँ मैं। ऐसे क्वेश्चंस को मैं यहाँ देखो 7/8 है, ये तो मैं ऐसे एज यूजुअल लिखूँगा, और डिवाइड में लिखूँगा 4 इंटू 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/8। अब देखो यहाँ पे डिवाइड 9 बाई क्या होगा 2 इज इक्वल टू 7/8 और इंटू 2/9, ठीक है। अब देखो कुछ कटने वाला है, कुछ कटिंग होगा, क्योंकि मैं इसको पलट दिया ना, मैंने इसको पलट दिया, रेसिप्रोकल निकाल दिया, तो ये क्या होगा आपका, ये नहीं कटेगा, तो आप लिखोगे 14/72, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आपका 2 का हम कौन सा पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 2 का थर्ड 7 ये देख लो एक बार, चेक कर लेते हैं इसमें, इसके बाद चेक करके देख लेता हूँ मैं। हाँ बच्चे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कटने वाला था यहाँ पे 2 से, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर जो है 2 1 जा, तो 7 इंटू 1, एक स्टेप और लिख लेते हैं, 7 इंटू 1 और 4 इंटू 9, तो 7/36, यहाँ ये लिखेंगे हम लोग, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, जब हमारे कट जाए ना तब जाकर लिखेंगे। आप पहले वाला जो लिखे तो वो गलत नहीं था, वो भी सही था, लेकिन आपका बुक से आंसर नहीं मैच कर रहा, आपके दिमाग में ये लग रहा हो कि आंसर क्यों नहीं मैच किया, तो आप जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो आंसर मैच कर जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट सेकेंड का और बाकी जो क्वेश्चन है वो कर रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चे।
तो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का यही तरीका है, हम पहले 6 × 4 अब +1 अब बाय 4 और डिवाइडेड 2 × 5 +3 अब बाय 5। अब मैं लिखूँगा 24 + 1 बाय 4 डिवाइडेड और 10 + 3 बाय 5। मैं लिखूँगा 25/4 डिवाइडेड 13/5। अब इसको मैं लिखूँगा कितना 25/4। अब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करो तो ये 5 चला जाएगा ऊपर, 13 चला जाएगा नीचे, तो बाय 13। अब देखो कुछ कटने वाला है, नहीं कटेगा, तो मैं इसको लिखूँगा 125/52। ये हो गया। अब देखो इस पे यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना है, आपको ध्यान रखना है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर, क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा है तो जब ज़्यादा के केसेस आ जाए ना तो इसको डिवाइड करके लिखना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 32 को डिवाइड करना है, किसमें 125 में। तो 125 में आपको डिवाइड करनी है, कितनी बार में डिवाइड होगी जल्दी बताओ, डिवाइड कितनी बार में होगी 25 बाय, ठीक है, यह पर यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे 5 ऊपर चला गया, 30 नीचे आ गया, तो ठीक है, तो 125, तो 32 बाय यहाँ पे 32 कर लो, यहाँ पे 52 था और यहाँ पे 52 से मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है। अब 52 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर देखो बच्चे बहुत आसान है, इसको डिवाइड करके तो कितनी बार में डिवाइड लगेगी, देखो 50 का अप्रॉक्स ले लो, तो 50 तो 3 टाइम्स करोगे तो 150 के आसपास होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे लगता है 2 टाइम्स में लगेगी। 52 जा 104, तो इसमें 1 बच गया, इसमें 2 और उसके बाद जो है ये खत्म। अब देखिए यही 2 जो है 1 यहाँ रखेंगे, अब 52 आपको यहाँ रखना है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ रहा है 2:21/52। तो इसका आंसर मैं बच्चे क्या करूँगा 2:21/52, ये आपका आंसर होगा मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 डिस्कस के, एक क्वेश्चन बच्चों और डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 से जो है नेक्स्ट वीडियो हम फिर बनाएंगे आपके लिए। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर हम 3 जो है इसमें भी कर रहा है डिवाइड करने के लिए, तो इसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा। अब देखो यहाँ पे पहले वाले जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 किए थे ना, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले 3/8 लिखूंगा और डिवाइड यहाँ पे लिखूंगा 4। अब देखो बच्चों इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, 3/8 तो मैं लिखूंगा, ये 4 है ना, 4 के नीचे अगर नहीं कुछ है तो बाय डिफॉल्ट आप 1 मान लेना। तो क्या करोगे, डिवाइड 4/1 लिखूंगा। अब ये देखो, अब इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन अगर लाना हो तो राइट साइड वाले जो फ्रैक्शन है ना उसको क्या करेंगे, पलट देंगे, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी ये वाला फ्रैक्शन आपको पलटेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा, मतलब रेसिप्रोकल करना है। तो क्या करेंगे बच्चे, 3/8 मल्टीप्लाई 1/4। अब देखो कुछ कटने वाला नहीं है ना, तो जब नहीं है, कहीं कट नहीं रहा है, तो मैं ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो मेरा 3/32 यही हो गया आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम जो है 3 का सेकेंड कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, 9/16 है, डिवाइड मैं लिखूंगा 6, फिर इक्वल टू 9/16, फिर डिवाइड मैं 6/1 लिखूंगा, ठीक है। फिर मैं इसको क्या करूंगा, पलटूंगा राइट साइड वाले को, ध्यान रखना ये राइट साइड वाले हैं, ये राइट साइड इसको पलट दीजिए, तो 9/16 इंटू 1/6, तो मैं क्या लिखूंगा 9। अब देखो यहाँ पे पहले कटिंग करके देख लो, कुछ कट रहा है तो 3 के टेबल में 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो अब आपका देखिए 3 × 1/16 × 2, तो आपके हो गए 3/32। तो इसका भी यही आ गया आंसर जैसे पहले वाले का है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, 3/32 सही है बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कस करता हूँ। इसमें क्या है, 9 है डिवाइडेड 3/16, मैं इसको लिखूंगा, देखो यहाँ 9 है ना, तो नीचे नहीं कुछ है तो क्या मानोगे, 1 मान लो, 1 मान कर बनाएंगे,
तो 9/1 डिवाइडेड 3/16। अब देखो बच्चे फिर इसको मैं पलटूंगा, देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूंगा मैं, तो 9/1 इंटू 16/3 हो जाएगा। अब देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 16/1 इंटू 1 यानी 48/1, यानी आपका 48 आंसर हो गया। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर जो है 3 भी डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट देखो 10 डिवाइडेड 100/3, तो मैं इसको लिखूंगा 10/1, ठीक है, और जो है डिवाइडेड 100/3। तो ऐसे बच्चे कैसे हो जाएंगे, 10/1 मल्टीप्लाई करूंगा 3/100 से, क्योंकि मैं इसको क्या किया, रेसिप्रोकल निकाल दिया। ये मल्टीप्लाई को अगर ये डिवीजन है ना, डिवाइड है, जब इसको मल्टीप्लाई में लाते हैं ना तो राइट साइड वाला जो होता है फ्रैक्शन ये पलट जाता है, 3 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, एज यूजुअल जैसे हमने लिखा है, ठीक है। तो अब देखो बच्चे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 और नीचे 1 इंटू 10 यानी 3/10, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का इस तरह से हम यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का हमने सॉल्व कर लिया। अब जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर जो है 12 तक है क्वेश्चन टोटल वहाँ उस नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। और आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चे तो प्लीज़ जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस टाइप के जैसे वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो आपको दिखने लगेगा वहाँ से, ठीक है। तो थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म।